दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। ट्रेन थोड़ी लेट ज़रूर है, लेकिन हम लोग समय से पहुँचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और पहुँच भी जाएँगे। तो बहुत सारे सदस्यों का फ़ोन आ रहा है कि भैया हम 5 को ही उपलब्ध हो पाएँगे। कोई बात नहीं, आप पहुँचिए, लेकिन हम तो यही चाह रहे थे कि अगर आपके पास समय हो, तो 4 और 5 दोनों तारीख को आप कम से कम अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराते। ऐसा नहीं है कि केवल आप 1 दिन बैठ जाएँगे, चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती। कम से कम वहाँ पर आप लोग आते, कम से कम 2 दिन वहाँ पर रहते, तो ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पर बन पाता, आप चीज़ों को समझ पाते, ज़्यादा समय आपका वैसे भी खराब नहीं होता। आप सुबह 4 बजे तक, 4 तारीख को सुबह तक आप लोग पहुँच जाते, पूरा दिन वहाँ पर रहते। एक दिन आपको सोना था, चाहे वहाँ पर टेंट वगैरह की व्यवस्था हो पाती, वहाँ पर सोते, चाहे स्टेशन सोते, कहीं भी सोते, सोने की व्यवस्था हो जाती। और इसके बाद उसके दूसरे दिन फ्रेश व्रेश हो करके आपको दूसरा दिन पूरा वहाँ पर बिताना था, फिर शाम को आपको टेंट कर लेना था। तो कम से कम जितने भी सदस्य हैं जिनके पास समय है, ऐसा नहीं है कि आप केवल 5 ही तारीख को आए, आप 4 और 5 दोनों तारीख को आए। मेरे आने का मतलब ये था कि ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि मैं 4 और 5 दोनों तारीख को वहाँ पे उपस्थित रहूंगा, और जो भी साथी रहें वो कम से कम अधिक से अधिक संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे। आप ये बात मान के चलिए, हम लोगों को कोई सीरियस वोरियस ले हुआ नहीं रहा है, सही बात है आपकी। कोई भी, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे कोई जो भी हो, कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। और हम लोग को क्या होता है कि छोटी छोटी बाइट के माध्यम से जो चीजें कभी कभी पता चलती है, इसके बाद हम लोगों में थोड़ा सा उछाल आता है, कहाँ सप्लीमेंट्री आएगा, और हम लोग भागे भागे गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हैं, वहां भी हम लोगों का सोचा होता है एक तरीके से। तो इस प्रकार से जितने भी सदस्य हैं, कम से कम जो सक्रिय हैं उनको आना चाहिए। 4 और 5 दोनों तारीख को आप कम से कम वहां पर रहें, और वहां पर कम से कम आइए, आप कमरे में बैठ दीजिए, आपकी चीजें जो है ऊंचे स्तर पर जाएं। तो जितने भी सदस्य हैं कम से कम वहां पर जरूर आए। और हम लोग तो निकल ही चुके हैं, ट्रेन थोड़ी लेट जरूर है, लेकिन समय से पहुंच जाएंगे। 4 तारीख को हम लोग समय से हम लोग पहुंच जाएंगे। तो जो भी सदस्य हैं वो निश्चित रूप से घर से निकल लें। आपके पास आज भी समय है, पूरी रात का समय है, आप लोग कम से कम वहां पे निकलें। हो सकता है नींद आपकी पूरी नहीं हो, तो 1 और 2 दिन थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। अब मेरा एक और निवेदन है, वहां पर बैठे हुए जो भी सदस्य हैं, जो गर्दनीबाग धरना स्थल मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, देखिए यहाँ से जाने वाले हर व्यक्ति को, किसी को ये नहीं पता होता है कि मुख्यमंत्री आवास कहाँ है, कहाँ जाना है, शिक्षा मंत्री जी कहाँ बैठते हैं, कहाँ पे इको पार्क है, क्या कैसे है, उनको जानकारी कुछ भी नहीं होती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी सदस्य वहां पर गर्दनीबाग धरना स्थल को लीड कर रहे हैं, आप कम से कम एक काम जरूर करें कि वहां एक प्लानिंग अपनी एक अभी से ही बना ले, अपना एक प्लान बनाने की बैठी हुई भीड़ का आप इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, आपको किस प्रकार से मूवमेंट को चलाना है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि सभी सदस्य जो है एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन जो है अच्छी तरीके से हो नहीं पाता है। तो आप लोगों के लिए सरल हो सकता है कि आप लोग वहां से हैं नजदीक, और वहां पे आप लोग आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जो भी सदस्य बाहर से जाते हैं, उनकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। वहां पर बैठने का प्रयास अगर वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी शक्ति का, उनके शब्दों का, उनके सर चीज का इस्तेमाल जो है अच्छी तरीके से हो पाए। इसीलिए वहां पर बैठे हुए लीड करने वाले सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग शांतिपूर्वक कम से कम इस चीज को होमवर्क कर लें, और इस चीज को क्लियर कर लें कि हमको जो है कल करना क्या है, किस प्रकार से इस मूवमेंट को चलाना है, ताकि एनर्जी जो है, जो बहुत सारे लोग हैं उनकी एनर्जी जो है वेस्ट ना हो। तो जितने भी सदस्य हैं कम से कम सक्रिय रहें, और आसपास के जो भी लोग हैं, मैं खास करके पटना के सदस्यों से कहना चाहूंगा, बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर वहां पर उपस्थित रहें। पटना के आसपास से डिस्ट्रिक्ट से जो भी महिला सदस्य हैं, जो भी बहनें हैं, उनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और जो भी मेल सदस्य हैं, आप भी कम से कम 4 तारीख को भी रहें, 5 तारीख दोनों को भी रहें। क्योंकि बार बार जो है मूवमेंट को आह्वान किया भी नहीं जा सकता है, बार बार लोग वहां पर पहुंचेंगे भी नहीं, आर्थिक मदद भी बार बार नहीं की जा सकती है, और ना ही शारीरिक मदद जो है वहां पर बार बार की जाएगी। तो लास्ट टाइम चल रहा है, कम से कम अपना योगदान उसमें दें। जो भी सदस्य हैं वहां पर जरूर पहुंचे, हम लोग भी पहुंच ही रहे हैं, थोड़ा ट्रेन लेट है, लेकिन समय से हम लोग पहुंच जाएंगे। और जो भी सदस्य आसपास के हैं, जैसे गया हो गया, नवादा हो गया, आसपास डिस्ट्रिक्ट है, पूरे बिहार से जो भी सदस्य हैं, कम से कम वो पटना पहुंचे, और हम लोग यहाँ से पहुंच ही रहे हैं। प्रयागराज के बहुत से साथी हमको फोन किए कि भैया हम 5 तारीख को वहां पर उपलब्ध हो पाएंगे। तो ठीक है, आप आ रहे हैं तो अच्छी बात है 5 तारीख को, लेकिन मैं तो चाह रहा था कि आप कम से कम 4 और 5 दोनों तारीख को वहां पर उपस्थिति वहां पर दर्ज कराएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप केवल 1 दिन बैठ जाएंगे, 8 घंटा वहां पर चिल्ला देंगे, सप्लीमेंट्री का मामला जो है हल हो जाएगा। 2 दिन आप होते, कम से कम वहां पर गैदरिंग होती। और ऐसा नहीं है कि हम वहां पर टूर करने आ रहे हैं, हम लोग आते वहां पर कुछ जिम्मेदारियां उठाते, साफ सफाई करते, वहां पर बैठने का पूरा इंतजाम करते, और इसके बाद हर चीज पर डिस्कस करते किस प्रकार से मामला जो है आगे बढ़े। क्योंकि अब जो मुझे लग रहा है कि इसको ज्यादा दिन खींचा नहीं जा सकता है। सरकार भी पूरी तरीके से मूड बनाई हुई है, टीआरई 4 के लिए वो सोच रही है, चाहे वो कुछ भी दे, किसी भी सब्जेक्ट में दे या न दे, क्या करेगा उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। लेकिन आप जितने भी सदस्य हैं, कम से कम गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचना प्रारंभ कर दें, ये नितांत आवश्यक है हम लोगों के लिए। शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें मतलब कोई ध्यान ना दे,
और मुझे लगता है कि उनके द्वारा कुछ भी सही आश्वासन हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है, केवल बेवकूफ ही बनाया जाता है। तो जो भी सदस्य हैं अपनी सहभागिता जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर पूरी तरीके से दे, तभी ये संभव है, क्योंकि यहाँ से बार बार आना संभव नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इस समय के बाद अधिक संख्या में लोग वहां पर एकत्र होना कम कर देंगे। तो जो भी सदस्य वहां पर बैठे हुए हैं कम से कम इस शक्ति का सही यूटिलाइजेशन कर पाए, पूरी तरीके से आप प्लान बनाने कि हमको किस प्रकार से काम को करना है, पूरे आंदोलन को दिन भर किस प्रकार से हमको मूव कराना है शांतिपूर्वक तरीके से, ताकि जो हमारी बात है वो गवर्नमेंट तक पहुंच पाए। सभी सदस्यों की इस प्रकार से एक जगह पे गैदरिंग करा पाना बार बार संभव नहीं होगा। तो उस शक्ति का कम से कम यूटिलाइजेशन आप लोग करें। और मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूँ, जो भी सदस्य वहां पर हैं जो धरने को मूव कर रहे हैं, उनके पास अगर रजनीश सर का कांटेक्ट नंबर हो तो उनसे रजनीश सर से कांटेक्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि पिछले दिनों से मैं उनको देख रहा हूं कि वो सप्लीमेंट्री के लिए बोलना बिल्कुल बंद कर दिए हैं और वो टीआरई 4 के लिए काम करना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है एंटी रूप से अब काम करना शुरू किए हैं। अब क्या बात है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन न्यूज 18 के जो पत्रकार रजनीश कुमार सर है, कम से कम उन्हें मनाने का प्रयास करें। सप्लीमेंट्री का मामला वो अगर जोर शोर से उठाएंगे तभी संभव है। आप सोचिए, गर्दनी बाग भी हम लोगों की इतनी संख्या 24 तारीख को इकट्ठा थी, इसके बाद भी रजनीश सर वहां पर नहीं आए। उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो जो है कांटेक्ट में किसी का कांटेक्ट नंबर उठाए, किसी का नहीं उठाया, और डायरेक्ट उन्होंने बहाना ये बनाया कि हम आज छुट्टी में है, आज उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो जो भी सदस्य है जिनके पास रजनीश कुमार सर का कांटेक्ट नंबर है, जो भी उनसे मिलते हैं या पर्सनल आप जाइए उनसे कम से कम मिल लीजिए और उन्हें न्योता दीजिए कि सर कृपया 24 और 25 तारीख को हम लोगों का जो मूवमेंट है इसको आप देखिए, और कम से कम अपने चैनल के माध्यम से इसको कम से कम वहां पर चलाइए, ताकि हम लोगों का जो मूवमेंट है वो आगे बढ़े। आप लोगों को विदित है कि हमारी संख्या वहां पर हजारों हजार में कितनी भी हो जाए, लेकिन अगर ये अच्छे न्यूज चैनल पर नहीं चलेगी, कोई भी अच्छा पत्रकार जो है इस चीज को नहीं उठाएगा, तो सप्लीमेंट्री का मामला हम लोगों का जो है पूरी तरीके से दब जाएगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री ने कुछ भी सही नहीं बोला है। उन्होंने वहां पे सदस्य जब जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बोल दिया। कोई पत्र मुझे तो नहीं लगता है उन्होंने लेटर जारी किया बीपीएससी को। लेटर जारी करना है तो आप शिक्षा विभाग को जारी करिए, बीपीएससी तो तैयार ही है। आपको अगर लेटर ही जारी करना है तो आप शिक्षा विभाग को जारी करिए लेटर। शिक्षा विभाग को आप लिखिए, सिद्धार्थ को आप बताइए, सिद्धार्थ सर को कि आप जो है सप्लीमेंट्री पे काम करिए, आप बीपीएससी को अपना डाटा भेजिए। आप कम से कम ये कर दे। आप बीपीएससी को आदेश नहीं कर सकते ना महोदय, आयोग वो स्वतंत्र है, और आप केवल शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनको आप आदेश प्रेषित कर सकते हैं, आप बीपीएससी को नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम बार बार हम लोगों को परेशान मत करिए। हम लोग जो है इस प्रकार से आने का प्रयास जो है किसी प्रकार से करते हैं, और उसमें कम से कम थोड़ा सा आपको संज्ञान लेना चाहिए। तो जो भी सदस्य हैं पूरी तरीके से इस चीज को प्रिपेयर कर लें कि इस मूवमेंट को किस प्रकार से वो लीड करेंगे, किस प्रकार से वो इसको काम करें इस पे, ताकि ये सकारात्मक चीजें हम लोगों को प्राप्त हो पाए। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, बार बार भीड़ इकट्ठा कराना जो है पूरी तरीके से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर धूप भी हो रही है। सभी सदस्य वहां पर उपस्थित होना कम कर देंगे। तो कम से कम जो भी समय है, कम से कम 4 और 5 तारीख का जो भी समय रखा गया है, सभी लोग इसको कम से कम यूटिलाइज करें और भी अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचने का प्रयत्न करें। और भी मेरा निवेदन है संबंधित सदस्यों से, जिनके पास नवीन कुमार सर का नंबर है, अंकित सर का नंबर है, आप उन्हें पूर्णतः आमंत्रित करें। वो हमारे आंदोलन में बैठे रहते हैं, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हमारी संख्या और भी वहां पर बढ़ती चली जाती है। सकारात्मक रूप से हम लोग इस मामलों को लीड कर पाते हैं। तो जो भी सदस्य हैं कम से कम इस चीज को, मूलभूत जो चीजें हैं उस पर कम से कम ध्यान दें, और हम लोगों की जो ऊर्जा वहां पर पहुंच रही है उसका सही यूटिलाइजेशन ताकि वहां पर हो पाए। तो जो भी सदस्य हैं, प्रयागराज से आसपास के जो भी सदस्य हैं, पूरी तरीके से आप 4 और 5 को उपस्थित होइए वहां पर। हम लोग भी पूरी तरीके से निकल लिए। मैं तो मथुरा से निकला, फिर आगरा गया, आगरा से फिर मैं निकला हूँ कानपुर से फिर मैं सीधा पटना के लिए निकलूंगा। तो ट्रेनें जो है इधर उधर चेंज करनी होती है, सीधा मैं निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी मैं 4 तारीख को पहुंच ही जाऊंगा पूरी तरीके से। तो जो भी सदस्य हैं, कम से कम आसपास के जो सदस्य हैं, बिहार के जितने भी सदस्य, बिहार के बहुत ज्यादा सदस्य हमारी वीडियो को सुनते हैं, आप कम से कम जरूर इस मूवमेंट में पूरी तरीके से सहभागिता दीजिए। महिलाओं का आंदोलन 4 को रखा गया, 5 तारीख को सभी लोगों को वहां पर उपस्थित होना है। तो कम से कम आप आसपास के क्षेत्र से हैं, वहां पर जरूर पहुंच जाए। आपकी उपस्थिति ही एकमात्र विकल्प बचा है जिसके माध्यम से सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है जारी हो सकता है। शिक्षा मंत्री जी के बाकाये में आप लोग ना आए तो भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अभी मुझे लग रहा है कि वो कोई भी काम जो है सप्लीमेंट्री पर नहीं किए हैं। हाँ, हम लोगों का मूवमेंट इस लेवल पे चल रहा है, तो कम से कम वो चीजें जो है संज्ञान में बनी हुई हैं। मूवमेंट चल रहा है, इसीलिए सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट का जो संज्ञान है वो संबंधित लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से गूंज रहा है। तो यही निवेदन है कि जो भी कोर सदस्य हैं इस आंदोलन के, वो कम से कम इस पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें। पहली बात तो न्यूज 18 के पत्रकार आदरणीय रजनीश सर को मनाएं और उनको कहें सर महोदय, हमारा 4 और 5 तारीख को जो मूवमेंट रखा गया इसको कम से कम आप चलाएं। हमारी संख्या वहां पर 4000 हो चाहे 5000 हो,
उससे कोई मतलब नहीं होता जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज चैनल जो हमारी बातों को लेकर के 15-20 मिनट चैनल पे ना चलाए। अगर वो चलाएगा तो ये चीजें व्यापक होंगी। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि सरकार जो है सभी लोगों को दबाने का प्रयास करती है, तो हो सकता है रजनीश कुमार सर के भी ऊपर भी कुछ कार्रवाई हुई हो या उन्हें उतला कर दिया गया हो कि उनके मूवमेंट को आप ना दिखाएं। लेकिन मेरा संबंधित सदस्यों से निवेदन है कि चाहे पैर पकड़ना पड़े उनका, आप लोग कम से कम उनसे मिलिए और उनको कम से कम आह्वान करिए कि सर आप कम से कम हम लोगों का जो 4 और 5 तारीख को मूवमेंट रखा गया है उसमें आप लोग पूरी तरीके से आए और हमारी बातों को न्यूज 18 पर कम से कम दिखाएं। तो संबंधित सदस्यों से मेरा यही निवेदन है, कम से कम कुछ होमवर्क कर लें कि इस मूवमेंट को किस प्रकार से आप लोग उसको लीड करेंगे 4 और 5 तारीख को, क्योंकि यहाँ बाहर से आने वाले सदस्यों को ये नहीं पता होता है कि हम किस प्रकार से काम करेंगे, कहाँ किस मंत्री जी का ऑफिस है, कहाँ पर बीपीएससी चेयरमैन का ऑफिस है, कुछ नहीं पता होता है। केवल आप ही लोग को पता होता है, आप ही लोग इस मूवमेंट को मूव करते हैं। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता, मुझे पूछ करके जाना पड़ेगा। खाना भी मुझे खाना है तो मुझे आप लोगों से पूछ करके जाना पड़ेगा, भैया खाना कहाँ मिलेगा। तो आप लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि ये जो ऊर्जा जा रही है उसका सदुपयोग जो है हम लोग कर पाए और इसी में तभी हम लोग जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए, अपनी संख्या 4 और 5 तारीख को वहां पर दिखाइए। और एकमात्र विकल्प बचा है सप्लीमेंट्री का, बार बार धरने का आयोजन किया नहीं जा सकता है और बार बार लोग वहां पर उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो जो भी शक्ति जो यहाँ से जा रही है उसका सही यूटिलाइजेशन जो है वहां के माध्यम से हो पाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।